हाय अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान अली समो। आप देख रहे हैं ज़िशान इंग्लिश हब। जैसे कि कल वाले लेक्चर में हमने साउंड पढ़ा, लेटर पढ़ा और वर्ड पढ़ा। हमने ये कल कहा था कि कल हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, वर्ड्स और वर्ड्स मिलके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटेंस, पहले हम देखेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस है क्या? सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस भी एक वर्ड है। सेंटेंस की मायना निकल रही है जिसकी मायना है जुमला। सेंटेंस मीन्स जुमला, ठीक है। सेंटेंस की अगर डेफिनेशन को देखें, सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, आइडिया और अ स्टेटमेंट। इसे अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसकी वाज़ेह माना निकलती है, एक जुमला मजमुआ होता है लफ्ज़ों का जो हमें पूरी बात बताता है किसी भी चीज़ के बारे में। फिर से सुने, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक मजमुआ होता है लफ्ज़ों का दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, स्टेट और आइडिया, जो हमें पूरी बात बताता है किसी भी आइडिया के बारे में, किसी की दावा करने के बारे में, ठीक है। अब ये जब वर्ड्स मिलते हैं, वर्ड्स और वर्ड्स मिलके हमारा सेंटेंस बनाते हैं। मजमुआ किसे बोलते हैं? जो हमारे वर्ड्स मिले आपस में, वर्ड और वर्ड जब आपस में ये मिलेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा। वर्ड्स के मजमुए को, वर्ड्स के को कलेक्ट करने को हम सेंटेंस बोलते हैं। जब हम वर्ड्स को मिलाते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बनता है, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। अब आगे चलते हैं कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ होना ज़रूरी है। उनों के बगैर हमारा सेंटेंस कभी भी नहीं बन सकता। सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों ना होंगे तो हमारा सेंटेंस कभी भी नहीं बन सकता। तो सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या होता है? किसी भी काम को हम वर्ब बोलते हैं। उठना, बैठना, चलना, घूमना, फिरना, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, जो भी सेंटेंस में आ जाए। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं जो काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिस चीज़ पे उसका असर पड़े। एक होता है काम करने वाला, दूसरा वो होता है जिस पे काम का असर पड़ रहा होता है, उसे हम असर पड़ने वाली चीज़ को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। काम करने वाले को सब्जेक्ट, काम को वर्ब, और जिस पर काम का असर पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डेफिनेशन आती हैं इन तीनों की। सब्जेक्ट की डेफिनेशन है द पर्सन और थिंग हु डज द एक्शन। इस बंदा या कोई ऐसी चीज़ जो एक्शन परफॉर्म करे उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक वर्ड है दैट शोज एन एक्शन, जो किसी भी काम के करने को बताता है या किसी काम को बताता है। ऑब्जेक्ट आता है फिर हमारा, द ऑब्जेक्ट इज दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का हिस्सा है दैट रिसीव्स द एक्शन, जो किसी भी काम को रिसीव करता है, किसी भी एक्शन को रिसीव करता है अपने पास, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, इसे और वाज़ेह तरीके से समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस हमने समझ लिया कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम उसकी स्ट्रक्चर समझेंगे। जैसे कि पिछली मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हम बोलते हैं काम करने वाले को, वर्ब हम बोलते हैं किसी भी काम को, और ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिस पर काम का असर पड़े, ठीक है। ये मैंने उर्दू में इसलिए लिखा है कि जैसे कि आपको समझ आ जाए, मैं इसलिए मैंने उर्दू में लिखा है और डेफिनेशन मैंने पहले लिखाई हुई है, ठीक है। सब्जेक्ट काम करने वाले को बोलते हैं, वर्ब हम किसी भी काम को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़े। अब चलें हम सीखते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस को बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वर्ब रखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। एग्जांपल में लिखता हूँ, अली राइट्स
a letter. अली राइट्स आ लेटर। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है अली। अली हमारा सब्जेक्ट है। अली हमारा सब्जेक्ट क्यों है? हम अली को सब्जेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि काम करने वाला हमारा अली है। हमारा काम कौन कर रहा है? अली कर रहा है। और वो काम कौन सा है? राइट्स। राइट्स मीन लिखना। ये हमारा काम है। काम कौन सा है? राइट्स। इसे हम वर्ब बोलेंगे। और काम का असर किस पे पड़ रहा है? काम का असर पड़ रहा है खत पर। आ लेटर। लेटर मीन्स खत। इस पे असर पड़ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब सब्जेक्ट जो होता है काम करने वाले को बोलते हैं वर्ब। काम और ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़े। अब इस सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस पे समझते हैं। काम करने वाला अली है। अली राइट्स आ लेटर। कौन खत लिख रहा है? अली लिख रहा है। काम करने वाला सब्जेक्ट अली है। अली को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। अब देखें कि काम कौन सा है। अली राइट्स आ लेटर। कौन सा काम है? लिखने वाला काम है। राइट्स। राइट्स मीन लिखना। ये हमारा काम होगा। काम को क्या बोलेंगे? वर्ब। ठीक है। उसके बाद आते हैं जिस पर काम का असर पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में असर किस पर पड़ रहा है? लेटर पे पड़ रहा है। अली राइट्स आ लेटर। खत कौन लिख रहा है? अली लिख रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। काम करने वाला अली है। काम क्या हो रहा है? राइट्स लिखना। और असर किस पे पड़ रहा है? लेटर पे पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट इसे हम बोलेंगे। ठीक है। अब हमने ये समझ लिया सेंटेंस कैसे बनता है। एक आपको दूसरी मैं एग्जांपल दूं। ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि असद पानी पी रहा है। असद ड्रिंक्स असद ड्रिंक्स वाटर। असद पानी पी रहा है। तो असद जो है हमारा काम करने वाला है। असद काम कौन कर रहा है? असद कर रहा है। पानी कौन पी रहा है? असद पी रहा है। तो असद क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। और ड्रिंक्स। ड्रिंक्स मीन पीना। पीना भी हमारा काम है। उठना बैठना ये सारे हमारे काम है। तो ड्रिंक्स को भी हम क्या बोलेंगे? वर्ब। काम को क्या बोलते हैं? वर्ब। और जिस पर काम का असर पड़े। असर किस पर पड़ रहा है? पानी। क्या जाया क्या होगा? पानी होगा। तो पानी क्या हमारा हो गया? ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। काम के असर जिस पर पड़े उसे हमें ऑब्जेक्ट कहना है। और जो काम है उसे हम वर्ब बोलेंगे। ठीक है। जहाँ तक हमने समझ लिया कि सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस कैसे बनता है। पिछली वीडियो में हमने वर्ड समझ लिया था, साउंड समझ लिया था। ठीक है। अब सेंटेंस समझ लिया है। आगे हम समझेंगे कि सेंटेंस और उसके टाइप्स क्या है। आज का लेक्चर इधर ही खत्म होता है, क्योंकि हम समझे उतना जितना हमें समझ भी आए। ज़्यादा समझने से हम कुछ नहीं समझ पाते, इसलिए थोड़ा समझें, अच्छा समझें। ठीक है। आज हमने ये समझ लिया। कल हम इसके टाइप समझेंगे। सेंटेंस को समझ लिया है, सेंटेंस के टाइप समझेंगे। अब स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हैं सेंटेंस के बाद हम इसके कल वाले लेक्चर पे सेंटेंस के टाइप्स को समझेंगे। सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपनी ग्रामर को फोकस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।